देखो, अब टास्क मैनेजर क्या है और किस तरह से काम कर रहा है या क्या चीज होती है, तो पहले हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के लिए आपको अपने जो टास्क बार है, इसके ऊपर कहीं पर भी अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है। इन ऑप्शन आ जाता है। पहला तरीका तो ये है टास्क मैनेजर खोलने का। ऐसे टास्क मैनेजर खोलने के लिए बहुत सारे कीज भी हैं, शॉर्टकट कंट्रोल एस के, ऑल्ट कंट्रोल एस्केप से भी खुल जाती है। ठीक है। आप अगर यहाँ पर रन में लिखोगे टास्क MGR, तो भी आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। देयर आर डिफरेंट वेज। अब ये टास्क मैनेजर जब खुलता है तो इस टास्क मैनेजर में होता क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी जो भी एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में चल रही है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर दिखती है। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस आपको यहाँ नजर आएंगे। दूसरा, आपको ये नजर आएगा कि हर प्रोसेस कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर है CPU यूटिलाइजेशन, सेकेंड इज मेमोरी यूटिलाइजेशन, थर्ड डिस्क, और चौथा नेटवर्क। ठीक है। तो अब एक्टिविटीज अगर यूज कर रही हैं तो कौन से यूटिलाइजेशन पे ज्यादा यूज हो रही है, कौन से यूटिलाइजेशन पे कम, मतलब कौन से प्रोसेस पे कम यूज हो रही है, यहाँ सारा हमें एक एक परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस बोल रहा है, एक एक प्रोसेस को दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, CPU यूसेज 9% है, मेमोरी 38% है। बट ये 15% या 37% जो भी है, तो किसकी वजह से हो रहा है? तो आप ध्यान दोगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर अभी खोल के रखा है, तो टास्क मैनेजर पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, तो इसलिए इसकी यूटिलाइजेशन आपको परसेंटेज में सबसे ज्यादा दिख रही है। मेमोरी यूटिलाइजेशन में भी आपको दिख रहा है। दूसरा, आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल रहा है, तो यहाँ पर देखो 20.3 MB का, या 18, जो भी है, ये कम ज्यादा होता रहेगा, तो ये आपको दिख रहा है। इस तरह से आप देखोगे तो पूरी टास्क यूटिलाइजेशन आपको नजर आएगी हर एक का। मेरा डेस्कटॉप विंडो मैनेजर चल रहा है, उसके लिए यूज हो रही है। एंटी मेलवेयर का सर्विस चल रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है। तो जहां पर ये मार्किंग दिख रहे हैं, ये आपका यूटिलाइजेशन अच्छा खासा हो रहा है, जिसको कहते हैं। ठीक है। ये आपके हर एक चीज का यूटिलाइजेशन यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक, जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी काम हो रही है, तो सारा हमारा यूटिलाइजेशन यहाँ शो करेगा। अब ये तो मैंने VMware पे दिखाया, चलिए मैं अभी आपको डायरेक्ट ओरिजिनल वाले पे दिखाता हूँ। अब ये मेरा टास्क मैनेजर है। अब इस टास्क मैनेजर में मैं टास्क मैनेजर निकालता हूँ इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि टास्क मैनेजर का क्या रोल। सेम चीज, टास्क मैनेजर हमने खोला। यहाँ देखो, यूटिलाइजेशन हमारा कितना ज्यादा है, CPU का इतना 55%, मेमोरी 80%। अब यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर कौन रहा है? तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, जूम मीटिंग मेरा चल रहा है, तो जूम मीटिंग की वजह से ये देखो, यूटिलाइजेशन मेरा सबसे ज्यादा आ रहा है, 27, यानी 657 MB का यूज। डेस्कटॉप विंडो मैनेजर अपना कर रहा है यूज। ठीक है। वेब मैनेजर, यहाँ पर देखो हर एक चीज। अब सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन अगर हम बात करते हैं, 1060 MB का यूज हो रहा है, दैट इज गूगल क्रोम, नहीं VMware, सॉरी। तो अब ये आपका अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीजें जिनका यूज आपको रेगुलर बेस पे मिल रहा है। तो आप यहाँ से ये देखकर बता सकते हो, या ये देख सकते हो कि कौन सा मेरा प्रोसेस या कौन सी यूटिलाइजेशन मेरी सबसे ज्यादा हो रही है use। अब मुझे जैसा लगेगा कि कोई एक प्रोसेस मेरा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं उसे वहीं पे बंद कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, तो हम चाहें तो किसी भी एक प्रोसेस या उसको हम बंद कर सकते हैं। वैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बंद करके, वो सर्विस जिससे मेरा इंटरप्शन ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मेरा चल रहा है, बट यहाँ पर कोई इसका यूटिलाइजेशन उतना है नहीं। एक मैं दिखा रहा हूँ, अगर मान लो इसका यूटिलाइजेशन इतना हो रहा होता और अगर आपको बंद करना है ये एक्टिविटी, तो आप खाली इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एंड टास्क का ऑप्शन होता है, या उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपका एंड टास्क का ऑप्शन आ जाए।
इसे खाली क्या करना है, एंड टास्क करना है, तो वो एक्टिविटी आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है? जो भी एक्टिविटीज को आपको रोकना है यहाँ पर, आप ऊपर जाइए आराम से। अगर कोई और सर्विस को रोकनी है तो आप यहाँ पर सर्विसेज को ले सकते हैं। सपोज करो मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डर का भी कोई यूज नहीं है बट यहाँ पर चल रहा है, तो हम उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे बना दिया, राइट क्लिक करके भी हम एंड टास्क कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन तरीके हैं आपको एंड टास्क करेंगे। अब देखो वो यूटिलाइजेशन या वो वाली सर्विस अब नहीं चल रही। तो ये जो आपको लगता है एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसे आप एंड टास्क करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द, इसमें पहला प्रोसेस है, तो प्रोसेस में आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड परफॉर्मेंस देखनी है तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर डिटेल इन ए ग्राफ मोड में आपको सीपीयू का, मेमोरी का, अब जैसे मेरा नेटवर्क में वाईफाई चल रहा है तो वाईफाई का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है सारा आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा मेरा ग्राफिक्स कार्ड है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में कितना यूज हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, यहाँ भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा ऐप हिस्ट्री में जा सकते हैं, अगर कोई ऐप पहले से जो चल रहा हो और आपने बंद किया हो, ठीक है, या अभी रनिंग में चल रहे हो, तो कौन कौन से ऐप हिस्ट्री है पूरी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके अलावा स्टार्टअप ऐप्स, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर की जब मतलब जैसे ऑन करते हैं तो ऑन करते ही क्या हो जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे एनी डेस्क एनेबल किया हुआ स्टेटस, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टअप इम्पैक्ट इसका नहीं है, मतलब मेजर नहीं किया है, लेकिन ये भी है। अगर आपको लगता है कि एनी डेस्क साथ में चालू हो जाना चाहिए तब तो आप इसे रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए स्टार्टअप के साथ, तो आप इसे खाली सेलेक्ट करके यहाँ डिसेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो, तो डिसेबल होगा तो ये काम करेगा नहीं। अब जैसे मेरा डाउनलोड मैनेजर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, अगर आपको नहीं चाहिए आप इसे डिसेबल कर सकते हो, इससे भी आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, ज्यादा नहीं बट इसमें भी आपको फर्क पड़ेगा। ये आप एप्लीकेशन कौन से चलने चाहिए कौन से नहीं स्टार्ट होने चाहिए ये यहाँ से आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के साथ साथ कोई एक एप्लीकेशन काम कर लेना चाहिए या ऐड रहना चाहिए तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन की डिटेल्स भी देख सकते हो। चाहे सपोज करिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप गए, यहाँ प्रॉपर्टीज पे चेक किए, चलो यहाँ से स्टार्ट में पाया देखते हैं। तो यहाँ देखो आईडी की मैंने प्रॉपर्टीज देखी, तो यहाँ आपको इसका प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ से सारा चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी फाइल लोकेशन को भी ऑन कर सकते हो कि कहाँ पर ये एप्लीकेशन चल रही है। तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन जाएंगे तो आपको फाइल की लोकेशन दिखा दी जाएगी, ये वाली फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो सर्चिंग भी बड़ा एक तरह से ईजी हो जाए। यूजर्स में जब जाएंगे तो यूजर्स में आपको दिखेगा कौन सा यूजर यूज कर रहा है और कितना यूटिलाइजेशन वो यूज कर रहा है। तो मान लो जहाँ पे मल्टी यूजर का काम होता है वहां पर आप बड़े इजीली ये चीजें मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा यूजर ज्यादा यूज कर रहा है और क्या यूज कर रहा है। तो ये यूजर के अपने एप्लीकेशंस की यहाँ पे लिस्ट दे देंगे, तो उस लिस्ट को भी देखकर आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सा यूजर क्या चीज का ज्यादा यूटिलाइजेशन करवा। इसके अलावा कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे और एप्लीकेशंस के डिटेल्स हैं कि किसकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसकी पीआईडी है, उसके सीपीयू कितना यूज कर रहा है। तो टोटल एक तरह से डिटेल्स भी आपको यहाँ पर आपको शो कर जाता है, यानी ये पूरी डिटेल्स पेन है फॉर एन एप्लीकेशन। अब यहाँ से भी आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कौन सा सिस्टम वाला है, कौन सा यूजर बेस चल रहा है, ये पूरी एक तरह से अच्छी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज है, तो सर्विसेज में भी आप सर्विस को देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विस वर्क कर रही है, कौन सी सर्विस आपको स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे भी आप सर्विसेज से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल आगे देखते हैं सर्विसेज क्या क्या है। तो ये चीज आप समझ में आ गया कि भाई ये आपके
कौन कौन से मतलब एक टास्क मैनेजर के थ्रू हम कैसे यूटिलाइजेशन, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं। सर। तो अब हम लोग जो देखेंगे दैट इज रिसोर्स मॉनिटर। तो टास्क मैनेजर आपका डन हो गया, रिसोर्स मॉनिटर। तो रिसोर्स मॉनिटरिंग में कैसे काम होगी और क्या चीज होगी। तो रिसोर्स मॉनिटर आपको कहाँ से मिलेगा? रिसोर्स मॉनिटर भी आपको टास्क मैनेजर से ही मिलेगा। तो आप राइट क्लिक करेंगे, सेम चीज टास्क मैनेजर पे जाएंगे। टास्क मैनेजर में प्रोसेस पे जब जाएंगे तो यहाँ पर तीन बटन आपको दिखते हैं। ठीक है, इसके लिए ये तीन बटन के बेस पे आपको जाना है। तो यहाँ पर नहीं है, ये प्रोसेस की जगह आप जाओगे परफॉर्मेंस पे। जहां पे ये सारी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वहां परफॉर्मेंस के तीन बटन पे, मतलब तीन डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन, रिसोर्स मॉनिटर। आप इस रिसोर्स मॉनिटर पे जाइए। रिसोर्स मॉनिटर में आपको एक एक रिसोर्सेस की टोटल यूटिलाइजेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू यूज हो रहा है खाली, अगर प्रोसेसर यूज हो रहा है 40%, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस की वजह से यूज हो रहा है, यानी होल डिटेल पूरा, कि कौन सा प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर का यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस जो डिस्क यानी हार्ड डिस्क का यूज कर रहा है, ये पूरी एकदम फुल डिटेल आएगी। कौन सा प्रोसेस नेटवर्क का यूज कर रहा है, जैसे देखो जूम वगैरह जो है वो नेटवर्क को ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका टॉप मोस्ट में आपका जूम आ रहा है। ठीक है, इसमें जूम, क्रोम, वही एप्लीकेशन ज्यादातर चलते हैं जो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनीडेस्क वगैरह। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन जो आपको नजर आएंगे, ज्यादातर वो एप्लीकेशन नजर आएंगे जो इंटरनेट या इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो एप्लीकेशन नजर आएंगे जो हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ वो एप्लीकेशन आएंगे जो प्रोसेसर्स वगैरह को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हो गया है, नहीं वन बाय वन, यहाँ आपको ग्राफ के रूप में भी नजर आएगा। इसके अलावा आप जा सकते हैं, अगर वन बाय वन देखनी है तो सीपीयू में खाली जाएंगे ऊपर, तो ये खाली प्रोसेस से रिलेटेड कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन सी इससे रिलेटेड सर्विसेज चल रही है, इसके रिलेटेड हैंडल्स कौन कौन से हैं, वो डिटेल, या कोई मॉड्यूल अगर इससे एसोसिएटेड है तो वो मॉड्यूल कौन कौन से हैं, वो आपको डिटेल यहाँ नजर आएगा। नहीं है तो नहीं नजर आएगा। तो फिलहाल हमें दिख रहा है वो प्रोसेस और सर्विस जो एक प्रोसेसर यूज कर रहा है। मेमोरी में जाएंगे तो मेमोरी रिलेटेड आपको पूरा दिखाएगा कि कितना अवेलेबल है, कितना कैश मेमोरी है, कितना टोटल मेमोरी है, कितने इंस्टॉल्ड मेमोरी है टोटल, और कौन सा एप्लीकेशन वर्कआउट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप मेमोरी का देखोगे, सॉरी हार्ड डिस्क का, तो हार्ड डिस्क का भी आपको पूरा डिटेल दिखाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क पे चल रहे हैं, और डिस्क की एक्टिविटी क्या है। ठीक है, कितना रिसोर्स यूज हो रहा है, स्टोरेज कहाँ कहाँ का यूज हो रहा है, ये भी आपको पूरा नजर आएगा। ये स्टोरेज में आपको दिया है ना, CDEF ड्राइव्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्स मॉनिटर में आप फुल डिटेल देख सकते हो। खाली रिसोर्स मॉनिटर जाने हैं, यहाँ पे नेटवर्क की भी डिटेल आप देख सकते हो कि नेटवर्क में कौन से एप्लीकेशन सबसे ज्यादा चलते हैं, इसकी एक्टिविटी कितनी है, कनेक्ट कौन कौन सी आईपी पे जा रही है, यहाँ पर देखो आईपी की लिस्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा कौन से टीसीपी कनेक्शन बन रहे हैं, ये पूरा टीसीपी आईपी कनेक्शन है। इसके बाद लिसनिंग, कौन सा पोर्ट्स पे ये सुन रहे हैं कि भाई की, मतलब जिसके ऊपर बाहर से एक्टिविटीज आ रही हैं, ये सब सारा टोटल एक डिटेल्स के बेस पे रिसोर्स मॉनिटर आपको दिखाएगा। इस रिसोर्स मॉनिटर को देखने से सबसे बड़ा फायदा है कि आप ये देखकर ये कर सकते हो कि मेरे किस पे रिसोर्सेस ज्यादा यूज हो रहे हैं, और उन रिसोर्स के मैं जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। और जो यूसेज नहीं है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं हटा सकता हूँ। अगर रिमूव करूंगा तो मेरी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सारी चीजें आप चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो, फाइल सेव सेटिंग सेट करके सेव भी कर सकते हो, और बाद में अलग से मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी रिसोर्स मॉनिटर में।